इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सीधे लाइव जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत स्वागत है। 10-11 सवालों के जरिए ताबड़तोड़ आम आदमी पार्टी की सरकार पर आज आपने हमले भी किए और मेरा पहला सवाल स्मृति जी आपसे यही है। अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं, उनका ये कहना है कि सत्येंद्र जैन की पूरी फाइल मैंने देख ली है, वो कट्टर ईमानदार नेता हैं, कट्टर देशभक्त हैं और उन्हें तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए। मेरे हाथ में वो हाईकोर्ट की कॉपी है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अंकुश जैन और वैभव जैन जिस संपत्ति पर टैक्स देना चाहते थे डिस्क्लोजर स्कीम के अंतर्गत, वो संपत्ति 16 करोड़ 39 लाख की सत्येंद्र जैन की थी। ये मेरा नहीं बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है। तो क्या वो सज्जन जो अनअकाउंटेड इनकम जो हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के साथ मिलकर 4 शेल कंपनीज के माध्यम से स्वयं कमाता हो, केजरीवाल जी के लिए ईमानदार है? क्योंकि केजरीवाल जी ने कल अपने वक्तव्य में कहा भ्रष्टाचार मतलब देश से गद्दारी। तो हाँ, निश्चित रूप से अगर आप हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के साथ स्वयं काम करके आप काला धन एकत्रित करते हैं और उस काले धन के माध्यम से 200 बीघा जमीन लेते हैं कंपनीज में, तो निश्चित रूप से वो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी है। तो सूक्ष्म प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि जो गद्दार है देश का, उन्हें केजरीवाल जी पनाह क्यों देते हैं? जो भ्रष्टाचार स्वयं स्वीकार करते हैं, जिनके भ्रष्टाचार का उल्लेख स्वयं दिल्ली की हाईकोर्ट करती है, उनको क्यों क्लीन चिट देते हैं अरविंद केजरीवाल? ठीक है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये भी सवाल कर रहे हैं कि दरअसल बीजेपी हिमाचल में होने वाली हार को लेकर पहले ही डर गई है। हिमाचल की जिम्मेदारी सत्येंद्र जैन को दी गई और इसी वजह से अब ईडी को सरकार गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए छापेमारी करवा के उनकी गिरफ्तारी करवा रही है। मुझे नहीं पता कि जहां पर अभी तक चुनाव हुआ नहीं, वहां पर अरविंद केजरीवाल अपनी जीत की घोषणा कैसे कर रहे हैं। हाँ, ये सत्य है कि इस प्रकार के झूठे दावे वो पहले भी स्वयं कर चुके हैं। बनारस से लोकसभा का चुनाव जब वो लड़े तो उन्होंने ये दावा किया था कि वो जीतेंगे लेकिन हारे। उसी प्रकार से आज पूर्ण विनम्रता के साथ कहती हूँ, चुनाव होना अभी बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनने वाली है। लेकिन मुद्दा सरकार बनने वाली है ये नहीं है जी। मुद्दा चुनाव होने वाला है ये नहीं है। मुद्दा बीजेपी जीतने वाली है ये नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या दिल्ली की हाईकोर्ट कोई चुनावी पार्टी है जिसने इस प्रकार का प्रमाण देश के सामने 2019 में ही उपलब्ध कराया था। इसी के साथ अगला सवाल वो लोग ये करते हैं स्मृति ईरानी जी बीजेपी को लेकर, और आपने जो आरोप भी लगाए हैं आज उसको लेकर, उनका ये कहना है कि एक पैसे का भी भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की सरकार बर्दाश्त नहीं करती है और हमने खुद पंजाब में अपने मंत्री की गिरफ्तारी करवा ली। हम जांच एजेंसियों का इंतजार नहीं करते। 2019 से उन्होंने क्यों 2019 से इस पूरे भ्रष्ट 4 शेल कंपनीज के माध्यम से 16 करोड़ की ये अनअकाउंटेड इलिसिट इनकम को, काले धन को सत्येंद्र जैन के पास स्वीकार किया। आज प्रश्नों की झड़ी में एक प्रश्न मैंने ये भी किया था कि जो 200 बीघा जमीन दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज के इर्द गिर्द ली गई, उनके माध्यम से जिनका संबंध सीधा सत्येंद्र जैन के साथ है, उनको रेगुलराइज क्या इसीलिए केजरीवाल सरकार ने किया? अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया गया? वो अपने पद पर अभी भी बने हुए हैं, क्या आप लोग उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रही हैं स्मृति जी? मैं तो ये पूछना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल जी क्लीन चिट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने स्वयं बाहर आए थे, तो आज जो मैंने 10 प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर कृपया देश की जनता को अरविंद केजरीवाल दे दें। क्यों 16 करोड़ 45 लाख रुपया जो काला धन है सत्येंद्र जैन का, जिसको स्वयं दिल्ली की अदालत ने स्वीकारा, जिसको स्वयं सत्येंद्र जैन की कंपनीज ने स्वीकारा, ये जो हकीकत है इसे अरविंद केजरीवाल स्वीकारने से क्यों मना करते हैं? इसी के साथ अगला सवाल जवाब नहीं देते कि जो 200 बीघा जमीन दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज के पास रेगुलराइज की आम आदमी पार्टी ने, जब सत्येंद्र जी उस वक्त उस मंत्रालय के मुखिया थे जो रेगुलराइजेशन प्रोसेस का हिस्सा थे, कानून के साथ इस प्रकार की आंख मिचोली क्यों स्वीकार है अरविंद केजरीवाल को?
क्योंकि आपको दोबारा ध्यान दिलाना चाहती हूं कि सत्येंद्र जैन को कैरेक्टर सर्टिफिकेट और वो भ्रष्टाचार से मुक्त है, ये वाक्य और किसी भी आपके नेता ने नहीं, स्वयं अरविंद केजरीवाल ने कहा। तो आज अरविंद केजरीवाल की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये बताएं कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को क्या अरविंद केजरीवाल स्वयं झुटला सकते हैं?